तो गाइस स्वागत है आपका पार्ट 11 के अंदर। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सियोन ने रेचल को एक ट्रॉली के अंदर लॉक करके वहां से चला जाता है और इसके साथ ही हम उस बच्चे का सीन देखते हैं जो कि यूनो के मॉम पर अटैक कर देता है। पर लेकिन लोग यहाँ पर देखते हैं काफी तेजी से सियोन वहां पर आ जाता है, जिसकी वजह से वो बच्चा यूनो के मॉम पर अटैक नहीं कर पाता। लेकिन यूनो की मॉम सियोन को देखते हुए कहती है, सियोन अभी तो तुम्हें स्कूल में होना चाहिए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और इसके साथ ही हम उस बच्चे को देखते हैं जो कि सियोन को देखते हुए अपने मन में कहता है, मैं पक्का श्योर हूँ कि ये बंदा डेडमेंशन का लीजेंड सीन है। और इसके साथ ही वो बच्चा रोते हुए अपने मन में कहता है, अगर सीन यहाँ पर आ गया है तो इसका मतलब रेचल हार चुकी है। और साथ ही सियोन उस बच्चे को देखते हुए यूनो की मॉम से कहता है, आखिरकार ये बच्चा कौन है। तो इसका रिप्लाई देते हुए यूनो की मॉम कहती है, पता नहीं ये किसका बच्चा है, पर लेकिन ये अपनी मॉम से बिछड़ गया है, इसलिए इसको हम लोग को अपने घर ले जाना चाहिए। और उसके बाद सियोन उस बच्चे से कहता है, क्या तुम्हें अपने पेरेंट्स का नंबर याद है। और उसके रिप्लाई में वो बच्चा कहता है, क्या नंबर, मुझे वो याद नहीं है। और उसके साथ ही वो बच्चा अपने मन में कहता है, अभी सीन मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा है, इसलिए मेरा एम कुछ और होना चाहिए। और इतना कहने के बाद ही वो यूनो की मॉम की तरफ जाने लगता है। और साथ ही वो यूनो की मॉम से कह रहा होता है, मैम प्लीज मेरी हेल्प करिए मेरी मॉम को ढूंढने में। लेकिन वो अपने मन में कुछ और ही कह रहा होता है कि मुझे वापस से मॉम वाली फीलिंग को लाना होगा और अपने टारगेट को अप्रोच करना होगा। लेकिन तभी सिवन उस बच्चे को पकड़ते हुए अपनी गोदी में उठा लेता है और उससे कहता है, बच्चे रोना बंद करो। और उसके बाद सिवन उस बच्चे के कान में कहता है कि क्या तुमने नहीं सीखा, जो बच्चे ज्यादा बाहर रहते हैं वो पेरेंट्स को नफरत करने पर मजबूर कर देते हैं। और उसके साथ ही सिवन उस बच्चे के गर्दन पे उंगली लगा देता है और ये चीज देखकर वो बच्चा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और उसके बाद सिवान उस बच्चे से कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे डायरेक्टर से डायरेक्टली बात करना चाहिए, क्योंकि तुम डायरेक्टर से कम्युनिकेट करने वाली लाइन में हो और ये लाइन काफी पहले ही मैंने खो दी थी। और इसके साथ ही हम लोग देखते हैं कि उस बच्चे के हाथ में चाकू होता है। उसके साथ ही वो सिवान से कहता है, बड़े भाई मुझे कुछ नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। और इसके बाद सिवान उस बच्चे की गर्दन पर अटैक कर देता है और कहता है, जरा अपने हाथ की तरफ देखो। और वो बच्चा देखता है कि उसके हाथ से नाइफ गिर गया होता है। और नाइफ गिरने के बाद से यूनो की मॉम कहती है, यूनो ये आखिरकार कैसी नॉइज थी। और सिवान उस नाइफ को अपने पैर से छिपाते हुए कहता है, आखिरकार आप किस नॉइज के बारे में बात कर रही है, मैंने तो कोई नॉइज नहीं सुनी। और इसके बाद सिवान उस बच्चे की तरफ देखते हुए कहता है, क्या ये बच्चा सो गया। देखकर ऐसा लगता है कि ये बच्चा काफी थका हुआ है और इस बच्चे के पास तो फोन भी है, मुझे इसके पेरेंट्स को कॉल करना चाहिए। और इसके बाद हमें टेड मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डायरेक्टर उठते हुए कहता है, इतना सवेरे सवेरे कौन कॉल करके मुझको परेशान कर रहा है। उसके बाद उठते हुए डायरेक्टर अपना कोट पहनते हुए कहता है, ये जो भी है मैं उससे कह दूंगा कि मेरे डायरेक्ट लाइन पे कभी भी फोन ना किया करे। और कॉल उठाते हुए डायरेक्टर कहता है, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और तभी उसे कॉल पे कोई हेलो डायरेक्टर कहता है और यह बात सुन के डायरेक्टर मुस्कुराते हुए कहता है, ये तो। और तभी हमें सियोन का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर डायरेक्टर सियोन से कह रहा होता है, क्या ये तुम वो सीन। इसके बाद डायरेक्टर कहता है, अगर तुमने मुझे डायरेक्ट लाइन पे कॉल किया है इसका मतलब। इससे पहले डायरेक्टर कुछ आगे कहता, सियोन कहता है, डायरेक्टर तुमने तो मुझे काफी अच्छा गिफ्ट दिया। और इसके साथ ही सियोन उस बच्चे को देखते हुए कहता है, डायरेक्टर तुम्हें लगा कि तुम इस बच्चे और रेचल की मदद से मुझे पकड़ लोगे। लेकिन डायरेक्टर ये वाली बात सुन के गुस्सा होते हुए कहता है, क्या तुमने रेचल और यूजिन को मार दिया। इसका रिप्लाई देते हुए सियोन कहता है, आखिरकार तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारी ऐसी बातों को सुनकर मेरे प्राइड को हर्ट हो रहा है। और साथ ही सियोन गुस्सा होते हुए कहता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे पास कितने लोगों को भेजते हो, सबका रिजल्ट सेम ही होगा, इसीलिए बिना दिक्कत के आओ और मुझे देखो। और ये वाली बात सुन के डायरेक्टर कहता है, मुझे तो ऐसा लगा कि तुम भाग जाओगे, लेकिन देखो तो तुम क्या कह रहे हो, तुम डेड मेंशन के हेड को फेस करोगे। इसके रिप्लाई में सियोन कहता है, मैं भाग जाऊं ऐसा कभी हो नहीं सकता, कि अगर पेरेंट्स की जान को खतरा हो तो पर्सनल सिक्योरिटी के लिए मुझे इस सिचुएशन को खुद से हैंडल करना होगा। थर्ड प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए और डेड मेंशन को मैं अपने पेरेंट्स के लिए खतरा मानता हूँ और इसीलिए मैं लड़ूंगा। और ये वाली बात सुनकर डायरेक्टर अपने घुटनों को जमीन पर रखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, ओ गॉड, जैसा कि मैंने एक्सेप्ट किया था कि यह गिफ्ट गॉड की तरफ से है, बिल्कुल प्योर और किसी भी चीज से ज्यादा सुंदर। आखिरकार तुम इतना ईमानदार कैसे हो सकते हो थ्री प्रिंसिपल को लेकर। और ये पागल डायरेक्टर ये सारी की सारी बातें सियोन को लेके कह रहा होता है। उसको डायरेक्टर सियोन से कहता है, चलो ठीक है सीन, तुम यूजिन को वापस कर दो, अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं कसम खाता हूँ मैं उस लेडी को कभी भी वापस टच नहीं करूंगा। सियोन डायरेक्टर की बात को एग्री करते हुए कहता है, 1 घंटे में आज रेचल को इस जगह पर भेज दो। और कॉल करने के बाद डायरेक्टर हंसते हुए कहता है, सीन आखिरकार तुम इतने इनोसेंट कैसे हो सकते हो, मैं तुम्हें जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतने जल्दी देखना चाहता हूँ। और इसके बाद हम सियोन को देखते हैं जो कि यूजिन को उठाते हुए कहता है, ये बच्चे तुम जल्दी से उठ जाओ। और यूजिन उठते ही सीधे अपने वेपन की तरफ हाथ बढ़ाता है और इस चीज को देखकर सियोन कहता है, ये बच्चे अगर तुम अपने वेपन को खोज रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं, उस वेपन को मैंने ग्रोसरी स्टोर में ही छोड़ दिया है। और साथ ही यूजिन देखता है उसके आंखों के सामने खाना रखा होता है और यूजिन को सियोन कह रहा होता है। और सियोन उस बच्चे से कहता है, चलो इसे जल्दी से खा लो, क्योंकि मुझे पता है तुमने अभी तक खाना नहीं खाया। और यूजिन खाने को देखते हुए कहता है, आखिरकार कौन ऐसा खाना खाना चाहेगा। और अगले ही पल देखते हैं हम लोग यूजिन सारा खाना चट कर चुका होता है। और इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोन और यूजिन कहीं जा रहे होते हैं और हम देखते हैं सियोन यूजिन से कह रहा होता है, क्या वो खाना टेस्टी था। तो यूजर इसका रिप्लाई देते हुए कहता है, हाँ वो खाना ठीक ठाक ही था,
और ये वाली बात सुनकर सियान उससे कहता है, क्या खाना बस ठीक-ठाक था? मैंने तो तुम्हें देखा कि तुम उसे बड़े मज़े से खा रहे थे। और इसके बाद सियोन एक जगह पर देखते हुए कहता है, अच्छा वो आ गई। और हम देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि आंट रेचल होती है, जो कि बड़े गुस्से में दिखाई दे रही होती है।